मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, पता नहीं क्या बोले जा रहा। खैर मैंने तो उसे खरी खरी सुना दी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता मैंने उसे चुप करा दी। इफ्रा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, उस गुंडे के मुंह मत लगा करो। तुम्हारे बाबा ने भी तुम्हें समझाया है कि उससे बात मत किया करो। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? मुझे कोई शौक नहीं है उससे बात करने का। मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, मैं क्या करती। बेटा, ऐसे गुंडों का कोई दीन ईमान नहीं होता। खुदा ना खास्ता कल को तुम्हें कुछ करते तो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उससे लड़ती, ना वो तुम्हें देखता, और ना यहां तक नौबत पहुंचती। या अल्लाह, हम किस मुसीबत में फंस गए। अम्मी, मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? वैसे भी आप इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान ना हो। हो गई दुआ। और मौलवियों से ज्यादा लंबी नमाज पढ़ती है तू अम्मा। ये देख अम्मा, ये कैसी है बहू है तेरी। क्या हो गया तुझे अशरफ? तूने बहन की तलाक करा दी, अपनी शादी करने चला। और तेरी तीन बहनें कुंवारी बैठी घर में, उनके बारे में सोचना। हो जाएंगी उनकी भी शादियां। मेरे बारे में तो नहीं सोचती तू। मेरी भी तो उम्र निकली जा रही है। तू नहीं चाहती कि मेरा नमाज जनाजा कबूल हो। ये जो है ना, हमारे पड़ोस में नए प्रोफेसर साहब आए हैं, ये उनकी बेटी है। तू रिश्ते वाली खाला को बुला ना, रिश्ता लेके जाए मेरा इनके घर। हैं? क्या कहती है? तेरी पहले भी 2 मंगनियां हुई थी, दोनों मंगनियां टूट गई। हाँ तो कसम खा के बता, वो लड़कियां थी मेरे जोड़ की? ये है जोड़ की। आहा, कमाल हो जाए ईमान से अगर इससे शादी हो जाए। हो जानी है। बस क्या हो गया तुझे? लगता है तू मुझसे प्यार नहीं करती है, और शक्ल पे लिखा है तेरी। छोड़ ये। आहा, फिट है, फिट है। बड़ी जोर से दिल को लगी है अम्मा। उफ, बेचेगी ना खाला को? बुला लूंगी खाला को। ये हुई ना बात। आज लगी है कि तू मेरी माँ है। वाह रे वाह, पटाखा है ये। बस मैंने फैसला कर लिया है। इफ्रा, तुम कॉलेज से कभी घर अकेली वापस नहीं आओगे। मैं खुद तुम्हें कॉलेज छोड़ूंगा, खुद वहां से लेने आऊंगा। वहां से हम यूनिवर्सिटी आएंगे और यूनिवर्सिटी से इकट्ठे घर आया करेंगे। बाबा, आप खामखा परेशान हो रहे। अम्मी को तो बताकर मैं फंस गई। अब हम उस गुंडे की वजह से घर तो नहीं बैठ सकते ना। ये कोई मामूली बात नहीं है, गुंडा है वो। आज तुमसे बात करने की कोशिश की है उसने, कल को तुम्हें उठाकर ले गया तो? हाँ बाबा, मैं जवान बेटी की माँ हूं। जब तक तुम घर नहीं आ जाओगी, मेरे तो दिल को धड़का लगा रहेगा ना। देखो, तुम्हारे बाबा जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ लेकिन अम्मी, बाबा कितने चक्कर लगाएंगे? यूनिवर्सिटी से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और फिर यूनिवर्सिटी से घर। बस बेटा, अब इनकार मत करना। बेटा, तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं हम ये सब।
क्या छुपा रही है? कुछ भी नहीं भाई, क्या कुछ भी नहीं? कुछ कुछ छुपा रही है ना तू? नहीं तो दिखाया जा। भाई, कुछ भी नहीं। यूनिवर्सिटी जाएगी? हाँ? किसने ला के दिया तुझे ये? किसने ला के दिया? मात भाई ने ला। मात भाई की तो बड़ा शौक है यूनिवर्सिटी जाने का। भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ। लड़कों के साथ पढ़ना चाहती है बैठ के? हैं, मैं देखता हूँ तू यूनिवर्सिटी कैसे जाती है। टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। बच्चे अम्मा, अम्मा। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा वो खाला से बात की तूने? खाला से क्या है ना, वो जो मोहल्ले में नए प्रोफेसर साहब आए हैं उनके घर जाए ना मेरा रिश्ता लेकर। अशरफ, खतीजा की तूने तलाक करा दी, अपनी शादी की बात कर रहा है अब? अब उसके चक्कर में सारी जिंदगी कवारा तो नहीं बैठा रहूंगा मैं। मिल जाएगा दूल्हा उसे भी, कौन सी कोई कयामत आने वाली है। मिल जाएगा दूल्हा, दरख्तों पे लगे ना दूल्हे, तोड़ के ले आऊंगी। खतीजा की उम्र गुजरती जा रही है। पहले तो खतीजा के पीछे पड़ा हुआ था, अब तो सायरा के पीछे पड़ गया। अरे वो तो मेरी इजाजत के बगैर यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। तो फिर क्या हुआ? को गुनाह तो नहीं करना चाहती, यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहती है। क्या चाहता है तू? है कुछ नहीं चाहता मैं, और ना ही कुछ किया है मैंने। बस तू वो खाला से कह के जाए रिश्ता लेकर मेरा, और उनसे पूछे कि कब आए हम लोग रिश्ता लेने। नहीं कहूंगी। जब तक तू सायरा को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं देगा ना, नहीं कहूंगी मैं। बहुत सुन ली मैंने तेरी। अब अगर तू चाहता है ना मैं तेरा रिश्ता भेजूं, तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी तुझे। तू चाहती है मैं उसको लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी पढ़ने दूं? ये चाहती है? मैं कुछ नहीं जानती, बस जाएगी वो यूनिवर्सिटी, तू नहीं रोकेगा उसे। भाड़ में जाए, जहां मर्जी जाए, नहीं रोकता मैं उसे, जो मर्जी करती फिरे। अब तो कह दे खाला को। आएगी तो करूंगी बात। क्या मतलब आएगी तो? एक बात और कहनी है खाला से, हाँ होनी चाहिए वहां से, वरना तू उन्हें इस मोहल्ले में रहने नहीं देगा। अगर ऐसी धमकियों के साथ रिश्ता गया तो हो गई। हाँ, शरीफ लोग हैं, जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, दे फॉर्म, दे यूनिवर्सिटी का फॉर्म, दे दे। रिश्ता भेजना है नहीं, दे फॉर्म। ब्लैकमेल कर रही है तो मुझे। तो फॉर्म दे दे। पता नहीं, ब्लैकमेल।
सारा, ये ले अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का फॉर्म। सच्ची अम्मी? हाँ, अशरफ ने इजाजत दे दी है, बस इसको बाहर और जा यूनिवर्सिटी। वो कैसे? बस वो हमारी गली की नुक्कड़ पे नए लोग नहीं है, उनकी एक बेटी है, कह रहा मेरा रिश्ता भेज दे उधर। मैंने कहा पहले तो इजाजत दे, फिर मैं तेरा रिश्ता लेके जाती हूँ। और वो मान गए? देख तो। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। लगता है भाई को कोई खुशफहमी हो गई है। वो लोग कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे भाई को। अब इतने भी बुरे नहीं है अशरफ भाई। लो जी। अच्छा चल, तुझे भरना आता है? और क्या अम्मा, क्या हो गया? चल बाहर फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब नहीं है? वो क्लास लेने गए, अभी आ जाएंगे, आप बैठे। थैंक यू। आप यहाँ पर? मेरी 1 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर मैं और बाबा साथ घर जाते हैं। अच्छा, तो आप अकेले घर जाने से डरती हैं? नहीं, मैं तो नहीं डरती। हाँ, बाबा डरते हैं। मेरे ख्याल में किसी भी औरत को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि औरत जितनी बहादुर होगी माशरा उसे उतनी ही इज्जत की निगाह से देखेगा। आप बहुत एथिकल वैल्यूज रखते हैं। मैं उस दिन आपकी सोच से बहुत मुतासिर हूँ। थैंक यू। मैं हर उस शख्स को अप्रिशिएट करता हूँ जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज को अहमियत देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में अभी भी ऐसे मर्द मौजूद हैं जो औरत को नीचा दिखाने में फख्र महसूस करते हैं, और इस तरह औरत मर्द से डरती रहती है। तो क्या लड़की को किसी गुंडे से भी नहीं लड़ना चाहिए? गुंडा? जो आवारा से लोग होते हैं, जिनको किसी चीज की तमीज नहीं होती। तो क्या आपको गुंडों से डर लगता है? लड़की हूं ना, बाहर से मैं कितनी भी बहादुर लगूं, लेकिन हर औरत की तरह डर का एक कोना मेरे अंदर भी है। अपने लिए नहीं डरती, अपने माँ बाप के लिए डरती हूँ। चाय बना दूं आपको? खदीजा को जरा भेज, मैं सिर की मालिश करानी। उसने अपने आप को कमरे में बंद किया है, कहती है मैंने तलाक की इद्दत करनी है। दिमाग खराब हो गया उसका। तो भी जाहिल औरत की बात मान रही है तूने। मैंने क्या किया है? और ये कोई शादी होती है जहाँ रुखसती ना हो? इस तरह की तलाक में कोई इद्दत नहीं होती। क्या बुलाया उसे? उसको सोग मनाने देना। आपको नहीं पता, आले वाले खतीजा के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। कोई उसके किरदार पे उंगलियां उठा रहा है और कोई परवरिश की बातें कर रहा है। और लोगों की बातों, लोग बातें करें तो करें, हमें क्या? तो हमें लाके रो रो के हमदर्दी बटोरने की कर रही है। किसके पास टाइम है? तेरी इस किस्म की ये गम की कहानियां सुनेगा। आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ आती। खतीजा के दामन में जो तलाक का दाग लग गया है ना, उससे हमारी दूसरी दोनों बेटियों की शादी भी नहीं होगी।
हो जाएंगी शादियां, हो जाएंगी। बाकी नहीं जा रही तेरी बेटियां। लेकिन उम्र तो भागी जा रही है ना। लोगों के कारोबार ठप हो रहे, रोजी कमाना मुश्किल हो रहा। तुझे शादियों की पड़ी हुई है। आपको कभी अपनी बेटियों की फिक्र नहीं हुई? सारे काम होते रहते, लेकिन अगर बेटियों की शादी वक्त पे ना हो, वक्त गुजर जाए, फिर नहीं होती। मैंने कहा था बेटियां पैदा कर, जब लाकर ना खदीजा को। हेलो हमाद। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम कब आए? बस सर थोड़ी देर पहले आया था, आपका इंतजार करते इनसे बातचीत शुरू हो गई। क्या बातें हो रही थी भाई? सर गुंडों की बात हो रही थी। क्या गुंडा? आप वो एक्चुअली सर आजकल स्ट्रीट क्राइम बहुत कॉमन हो गया ना। ये आवारा और बाश किस्म के लोग जो सड़कों पे मोबाइल छीन लेते हैं, बस इन्हीं के बारे में बात हो रही थी। हाँ हमाद, मैं सोच रहा था कि तुम इफ्रा को इंग्लिश पढ़ा दिया था। तुम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हो और ये कॉलेज से रोजाना यहाँ आ जाती है। इस वक्त तुम भी फारिग होते हो, इसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी बेटा। श्योर सर, अगर इन्हें कोई एतराज ना हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं। इंग्लिश लिटरेचर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्या दबंग स्टाइल है इसका। उफ, औरतों का अशरफ समझ। सारा, सारा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है आज? उठ जा ना मेरी गुड़िया। उठ के भाई को ये बता दे कि तूने अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी है। कितनी बहादुर है मेरी बेटी, अपने सर पे गम का इतना बड़ा पहाड़ लेके तो छोटी बहन को हिम्मत दिला रही है। जीती रहे। हमारे बारे में फिक्र करना छोड़ दे, अल्लाह सब बेहतर करेगा। चल उठ जा शाबाश, चल जल्दी करके तैयार हो जा, उठ जा। सारा, नाश्ता तो करती जाना। कुछ दिल नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। अब्बा पैसे दे दे। और पैसे के अलावा भी कुछ मांग लिया कर पैसे। अब्बा लेट हो रही हूँ, यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। ये बात करने का तरीका देखा है इसका? ऐसे बात कर रही है जैसे यूनिवर्सिटी कोई मार का मारने जा रही है। आपको तो यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे रोजाना करती हूँ। अल्लाह, ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? ये तो सिर्फ किराए में लग जाएंगे अब्बा। हाँ तो किराए के अलावा क्या करना है तूने? किराए पे लग जाएंगे, बगी करानी है। अल्लाह हाफिज। रुक, जा इसके साथ, बस स्टॉप तक जा इसके साथ, और जब तक इसकी बस यूनिवर्सिटी ना पहुंच जाए वापस ना आई तू। जा। मुझे फेमिनिस्ट राइटर्स की लिखी हुई किताबें पढ़ने का शौक है। तो इसका मतलब है कि आप आने वाले दिनों में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में किताब लिखने वाली हैं। किताब लिखने का तो पता नहीं, अब दुनिया में जो औरतों पर जुल्म हो रहा है वो मैं रोक तो नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर मेरे सामने किसी भी औरत के साथ ज्यादती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो मेरी बात से एग्री करना चाहिए। पढ़ाई शुरू करें?
हाय सायरा, हीरा है। आई एम समन। आज पूरी क्लास में तुमने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डे। आई एम इम्प्रेस्ड। जवाब आ रहे थे तो दे दिए, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर भी पूरी क्लास तुम्हें सुन रही थी। कुछ पढ़ी हो तुम? वो आज के लेक्चर पे नजर डाल रही थी बस। फ्रेंड्स? कैफेटेरिया चले, कुछ खा भी लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। मुझे भूख नहीं है, आप लोग जाओ। भूख नहीं है तो मत खाना, ऐसे ही हमारे साथ चल पड़ो। लेट्स गो। आप ना मजीदन मेरे अशरफ का ना रिश्ता ले जाए प्रोफेसर साहब के घर। शकीला बहन, मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर जवेद अशरफ के लिए मान जाएगा बिस्मिल्लाह करके। अशरफ का नाम सुन के तो हर इज्जतदार कांप जाता है। ऐसा ना कहो, मेरा बेटा बस जुबान का थोड़ा तेज है। हाँ, गुस्सा भी उसका जरा काबू से बाहर हो जाता है, लेकिन मेरा बेटा है, उसकी मैंने शादी भी तो करनी है। आप रिश्ता ले जाओ। तुम्हें क्या पता, इस चारदीवारी से बाहर निकलो तो जानो ना। उसने बाहर बड़ी दहशत फैलाई हुई है। वो तो सिर्फ नाम का ही अशरफ है, शराफत तो उसे छू के भी नहीं गुजरी। उस पर तो अपने नाम का भी असर नहीं हुआ बिस्मिल्लाह करके। आप मजीदन रिश्ता ले जाए। अशरफ को ना बड़ी पसंद है प्रोफेसर साहब की बेटी, बस रिश्ता करा दो। है क्या पता शादी के बाद बदल ही जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? प्रोफेसर साहब ने कुछ किताबें मंगवाई थी, वही देने आया था। अरे ये तो मेरे लिए मंगवाई होंगी। बाबा को भी मैंने एक दफा कहा और उन्होंने आपको तकलीफ दी। इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? घर में पड़ी हुई थी, मैं उठा लाया। लेकिन आना तो आपको काफी दूर से ही पड़ा होगा ना। आपसे किसने कहा कि मैं दूर रहता हूँ? मैं तो बहुत करीब रहता हूँ। जी? मेरा मतलब था कि मेरा घर आपके घर से काफी करीब है। अच्छा, और हमारा घर इस गली में, बस किराए का है। कोई बात नहीं, अपना भी हो जाएगा। अब आप अंदर भी बुलाएंगी, मैं यहीं से चला जाऊँ? नहीं नहीं, आए अंदर आए प्लीज। आप बैठे, मैं अब्बू को भेजती हूँ। आप चाय पियेंगे या कॉफी? जो भी आप अच्छा बनाती हैं। ठीक है, मैं अब्बू को बुलाती हूँ। शाबाश, जा। शकीला, एक बात तो बता, मैंने सुना है खतीजा की तलाक अशरफ ने करवाई है। आहिस्ता बोल। अशरफ ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। क़यामत तो इस घर पर टूट ही चुकी है शकीला बहन। तलाक की बात सारे मोहल्ले में फैल गई है बिस्मिल्लाह करके। हाय हाय, तौबा तौबा तौबा, इतना जालिम भाई मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा बिस्मिल्लाह करके। बस
बस मजीदर, मेरी बेटी पे उसके नसीब का लिखा आ गया। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को तलाक हो जाएगी। नसीब और किस्मत को दोष ना दो। सब जानते हैं कि ये सब किया धरा अशरफ का है। हाय, कितनी लायक बच्ची और कितनी ज्यादती हुई बेचारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। थैंक यू सर। ये जो आपने किताबें गई थी मैं ले आया हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं सर, थैंक यू की क्या बात है। मुझे तो बड़ों का काम करके खुशी महसूस होती है। बेटा, ये तरबियत तो घर से मिलती है। तुम यकीनन अच्छे शरीफ माँ बाप की औलाद हो। अब देखो ना, हमारे इसी मोहल्ले में एक गुंडा दंदनाता फिर रहा है। सारा मोहल्ला उससे तंग है। दो एक बार तो उसने इफ्रा को भी तंग किया है। तुम इसी मोहल्ले में रहते हो बेटा, कोई हल बताओ, क्या किया जाए? क्या सोच रहे हो? सर बदकिस्मती से वो मैं छोटा भाई हूं उसका सर। क्या कह रहे हो हम्माद? तुम्हारा भाई है? सर वो बचपन से पढ़ ही नहीं सका और गलत सोसाइटी में रह के अजीब सी फितरत हो गई है उसकी। लेकिन आप परेशान ना हो सर, मैं उससे बात करूंगा कि कम से कम हमसायों का ख्याल तो रखा करें ना। ये हमाद कौन है? वही बाबा का कुलीग जो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। तुम्हारे बाबा बड़ी तारीफ कर रहे थे उसकी। कह रहे थे कि बड़ा लायक लड़का है। मैं बहुत हैरान हूँ, एक ही बाप की औलाद होने के बावजूद ये अपने बड़े भाई से कितना मुख्तलिफ है। बड़ा भाई? कौन है उसका बड़ा भाई? वही शीशे वाला गुंडा, अशरफ नाम है उसका। इस इलाके का काउंसलर है, स्टेट एजेंसी का भी काम करता है, अंदर खाते गुंडा भी है। लोगों को मारना, कब्जे छुड़ाना, हंगामे करना, सब उसी का काम है। वो गुंडा हम्माद का भाई है? अशरफ, हाँ वो क्या हुआ है? मजीदन गई है प्रोफेसर साहब के घर इसका रिश्ता लेके। औरतें भी अच्छे भले बंदे की मत मार देती। बहन सबिया, बड़ा ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ मुनीर अहमद के घर से अपनी इफ्रा के लिए, बिस्मिल्लाह करके। हाँ हाँ, हम उन्हें जानते हैं। अच्छा, उनके बेटे का रिश्ता लाई? हाँ जी। अब्बा, बस दुआ करें वो प्रोफेसर मान जाए। जिंदगी में पहली मर्तबा कोई लड़की दिल को अच्छी लगी है मुझे। वो जो पहले दो मंगनियां टूटी थी, जो तुम सब लोग कहते थे कि मेरी गुंडागर्दी की वजह से टूटी हैं, अच्छा ही हुआ टूट गई। वो लड़कियां बिल्कुल दिल को नहीं लगी थी। ये लड़की है तेरी बड़ी बहू बनने के काबिल। आहा, क्या दबंग स्टाइल है इसका। उफ, औरतों का अशरफ समझ। लड़के के साथ गुजारा करना का है? अरे अब्बा, और जब बीवी हम पल्ला हो तो गुजारा हो सकता है। ठीक है, फिर खर्चा भी तो नहीं बर्दाश्त करना। और क्यों फिक्र करता है इसकी, बड़ा पैसा है अशरफ के पास। और फिर तेरे बेटे के जो हाथ है ना, वो सोने के हैं। जिस जायदाद पे पड़ जाए ना, वो माला माल करके जाती है।
पानी लाऊं? लहरी। अच्छा, तो ये उसका रिश्ता लेकर आई है? हाँ हाँ, वो सीएसएस भी कर रहा है ना। वो जी सीएस उसका तो पता नहीं, पर पूरा मोहल्ला उसके पीछे है। रज के सोना गबरू जवान है, इतनी मोटी मोटी आंखें है उसकी, बिस्मिल्लाह करके। हाँ हाँ, खैर से बहुत खुश शक्ल है, ये तो मैं भी जानता हूँ। अखलाक का भी बहुत अच्छा है। इखलाक का तो पता नहीं, पर रोब बड़ा है उसका, बिस्मिल्लाह करके। फिर तो बहनों की शादी भी कर, पैसों की कमी तो नहीं है ना? अब्बा मेरी तो हो जाए पहले, तुझे तो उनकी ही फिक्र पड़ी रहती है। अशरफ नाम है जी, मुनीर अहमद का बड़ा लड़का। अशरफ खैर से हमारे मोहल्ले का काउंसलर भी है, बिस्मिल्लाह करके। मजीदन, तुम्हें ये रिश्ता लाने से पहले सोचना चाहिए था। हम शरीफ लोग हैं। प्रोफेसर साहब, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जहाँ लड़कियां जवान हो वहाँ हर तरह के रिश्ते आते हैं, बिस्मिल्लाह करके। आप बताएं, हाँ या ना? अशरफ बेटा बैठ जा ना आगे। अच्छा बस तू दुआ कर, ये प्रोफेसर ने हाँ ना की तो बड़ा बुरा होगा। तू अगर किसी के साथ अच्छा करेगा तो तेरे साथ अच्छा होगा। तेरी फूफी बद्दुआ दे के गई थी। अरे छोड़ अम्मा, उसको आदत है उसकी। उसका क्या है, अपने पढ़े लिखे लड़के की दुश्मनी लिए बैठी है दिल में। कब लगाऊं उसको अच्छा मैं? आज तक नहीं अच्छा लगा उसे मैं। कोई बात नहीं लग रही, तेरी ना लग जाए। हाँ, इधर आ अशरफ, इधर आ, बैठ है, मेरी बात सुन। देख, प्रोफेसर है ना, कुड़ी का बाप है ना? हाँ कर सकता है, ना भी कर सकता है। पापा बस कर दे, क्यों ऐसी बातें करता है तू? शादी करूंगा तो सिर्फ इफ्रा के साथ करूंगा, बस। और मर्द जो है वो किसी कुड़ी के लिए मजबूर नहीं होता। बाप है, कुड़ी रह गई है प्रोफेसर की। हाँ, दुनिया भरी हुई है लड़कियों से। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, इफ्रा से शादी होगी, बस। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मानता।